नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है रामायण। आज हम देखेंगे रामायण में कितनी बातें फैक्ट्स हैं और कितनी बातें मिथ्स हैं। हम देखेंगे कि ये क्या सच्चाई है या फिर ऐसी बातें हैं जो बस जोड़ जाड़ के बना दी गई हैं, बस ये दिखाने के लिए कि कोई चीज़ बहुत ही होली है या पवित्र है, जिसको लोगों को बस ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। राजेश जी मेरे साथ हैं, मेरा नाम अभिषेक है। हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस बारे में, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी राजेश जी। जी जी, सभी को नमस्ते। मेरा कि पहले मैं आपका व्यू लेना चाहूँगा। जी। जैसे हमारे पास दो मेनली हम रामायण फॉलो करते हैं, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की तुलसीदास रामायण। और जब हमारे पास जो वाल्मीकि रामायण थी वो काफ़ी पुरानी लिखी गई है जी, BC में लगभग ऑलमोस्ट। और जो ये लिखी गई है तुलसीदास, ये 15th सेंचुरी के आसपास लिखी गई है दोनों में। तो जनरली जो आम आदमी होता है उसको बेसिकली इसका डिफरेंस पता नहीं होता कि वो उसे इतना पता है कि वाल्मीकि रामायण होती है, तुलसीदास रामायण होती है। आपका क्या व्यू है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन दोनों को अलग करती हैं रामायण को? जी, पहले तो मैं जी ये बताना चाहूँगा कि जो वाल्मीकि की जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण जो बड़ी ऑथेंटिक मानी जाती है, गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपती है, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा मान्यता है, इसकी धार्मिक मान्यता है कि बहुत ही ऑथेंटिक है ये। तो इसके बारे में ये है कि मोटा मोटी जो इसमें बातें लिखी गई हैं वो ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक तथ्यों पे खरी नहीं उतरती है। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले तो एक जो बहुत बड़ी एनोमली है वो ये कि भारत में अलग अलग तरह की रामायण है और उनमें काफ़ी मतलब डिफरेंस है। एनोमली इतनी ज़्यादा है आप देखिए कि कहीं पे ये बताया जाता है रामायण में, अलग अलग तरह की जो रामायण है, कि रामचंद्र जी का जो ये समय रहा ये 8,80,000 साल पहले का है। वो तो रॉन्ग होना चाहिए, बिल्कुल गलत है कहीं पे बताया जा रहा है किसी जो ये धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से, कहीं पे 1,81,00,000 साल पहले रामचंद्र जी का जन्म हुआ। जबकि साइंस ये कहते हैं कि होमोसेपियन का जो आना मतलब स्टार्ट हुआ इसके ऊपर लगभग 2 से 3 लाख के आसपास बताते हैं। हाँ, उसमें उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक नहीं बैठता। लगभग 1,60,000 साल पहले आदमी का जो दिमाग है, जो होमोसेपियंस है, इसका ठीक ठाक डेवलपमेंट शुरू हुई। तो इसमें कहाँ से 8,80,000 और 1,81,00,000 साल पहले का समय जो है फिट बैठता है? इस पर मैं एक बात बोलना जी, पर इस पर काउंटर आर्गुमेंट हो सकता है जी। जो ये बिलीव करता है वो तो ये बोलेगा, आप जब हमारी बात को सही नहीं मान रहे तो हम आपकी बात को कैसे सही मान लें कि होमोसेपियन 1,60,000 साल पहले डेवलप होने शुरू हो गए थे ब्रेन वाइज, या फिर 2-3 लाख साल पहले स्टार्ट हो गए थे उनकी जनरेशन। जी, इस पे क्या कहेंगे? ठीक है, हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, जो हमारे पास कार्बन डेटिंग की जो तकनीक है, जैसे कि भाई कार्बन आपका 57,000 साल की हाफ उसकी लाइफ साइकिल पीरियड है। इसी तरह और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमको बताते हैं कि भाई कोई चीज़ अगर 1 करोड़ साल पहले थी तो उसके बारे में भी पता लग जाता है। तो हम कार्बन डेटिंग और इस तरह के और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम किसी के एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगा सकते हैं। और बहुत सारे हमारे पास ऐसे एविडेंस साइंटिफिक आए हैं, चाहे DNA का हो या हमारे पास जो पुराने ज़मीन खोदने के बाद में मिलते हैं, हमको आज भी 6.5 करोड़ साल मतलब डायनासोर के मिल रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो भी फॉसिल मिले हैं, हाँ, फॉसिल्स, वो फैक्ट्स हैं, वो हमें मिले ही हैं, वो इसमें थे, और वहाँ से हम जो है और पर हमें रामायण से रिलेटेड कोई ऐसा फॉसिल नहीं मिला है। जी, आप ये लगाइए कि बात करते हैं कि उस ज़माने में कि वो रावण जो है एक इस तरह का विमान था जिसमें कि उड़ के जाते थे, वो सारे विमान वगैरह सब कहाँ चले गए? तीर भाले, पुष्पक विमान जो था वो कहाँ है? कहीं नहीं मिलता। पता नहीं किताबों में लिख दिया है झूठा सच्चा, वो उसका कोई फैक्ट ही नहीं है कि इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती थी। तो हम जो बात कर रहे थे कि भाई रामायण में क्या ये जो है आपकी वाल्मीकि रामायण में, तुलसीदास में नहीं, तुलसीदास का तो आपका बाद में रामचरितमानस हो गई। हाँ, उन्होंने बहुत सी चीज़ जो वाल्मीकि रामायण है उसमें से स्किप करी। अच्छा, तो वाल्मीकि रामायण में जिस तरह की बातें बताई गई, आज हम क्योंकि हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं, कभी डिटेल्स में पूरा पेज दर पेज बात अगर करेंगे। लोग पाएंगे तो हम बड़ा डिटेल वीडियो बना देंगे। अगर लोग चाहेंगे तो हम बाकायदा
उसके पेज का आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, हम अपने साथ में रखेंगे विद सोर्सेस। हाँ, वाल्मीकि रामायण साथ में रखेंगे, आपको बताएंगे कि कितना मतलब उसमें गलत सलत लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं अभी रैंडमली एक इसमें है शंभुक वध का कॉन्सेप्ट, शंभुक वध के बारे में है। हाँ जी, तो हम शंभुक वध के बारे में बात कर रहे थे। रामचंद्र जी जब राजा बन चुके हैं तो उनके पास खबर आती है कि भाई उनके एक कोई ब्राह्मण साहब हैं, उनके बेटे की मृत्यु हो गई है। जाके पता चलता है उनको उनकी प्रजा के माध्यम से कि भाई वहाँ बड़ा हाहाकार हो रहा है और जो बेटे की मृत्यु हुई है ब्राह्मण की, तो जाके जब वो पता करते हैं तो ये पता चलता है ब्राह्मण से कि उनके राज्य में कुछ अधर्म का काम हुआ है, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी विपत्ति आके पड़ी है कि एक छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। शायद बच्चे की उम्र उसमें 9 साल बताई गई है। अब ब्राह्मण का जो बच्चा था, हाँ जी, ब्राह्मण का जो बच्चा है, तो कि अधर्म हो गया। वो पता करते हैं कि क्या कि हमारे राज्य में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। तो रामचंद्र जी जाते हैं, पता लगाते हैं, तो ये पता चलता है कि कोई शूद्र जाति का आदमी पूजा पाठ मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, एक पेड़ के यहाँ पे खड़ा है उल्टा लटक के। तो उससे जाके रामचंद्र जी बात करते हैं कि क्या, तो वो बताता है जी आप समझिए मैं शूद्र हूँ और मैं ये सब काम कर रहा हूँ, मतलब उपासना कर रहा हूँ, मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ कुछ प्राप्ति के लिए। तो तभी रामचंद्र जी, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है, तभी रामचंद्र जी तलवार निकाल के उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। अब जैसे ही ये ऐसा करते हैं तो रामायण में लिखा है, हम कोशिश करेंगे कि जहाँ ये लिखा है उसका हम स्क्रीनशॉट डालें ताकि एक सबूत के तौर पे कि हम जो कह रहे हैं ये मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे। अब तभी ऐसा रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में, कि ऊपर से इंद्र और बाकी देवता ये कहते हैं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ। इस तरह के वो वचन बोलते हैं कि ये जो उन्होंने मार डाला है एक शूद्र को, ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, और ऊपर से फूलों की वर्षा कर देते हैं। तो इस तरह के प्रसंग अगर रामायण में लिखे हैं, ये तो कहीं से भी मतलब कुछ ऐसा नहीं शोभा देता कि कुछ समाज के लिए कुछ बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। एक और इसमें प्रसंग आता है कि ये है हमारा इसी रामायण में 774-775 पृष्ठ पे ये 76वां सर्ग है, जिसमें ये बताया गया है कि माता सीता से बात कर रहे हैं जब युद्ध हो गया है, तो वो यूँ कह रहे हैं कि सीता माता का कंपैरिजन कर रहे हैं कि देखो सीते, तुम मेरे लिए अब उस तरह से हो जैसे कि देसी घी को किसी कुत्ते ने झूठा कर दिया है। अब उस देसी घी को खाया नहीं जा सकता, वो खाने योग्य नहीं है। तो अब तुम चाहे तो रावण का जो छोटा भाई विभीषण, आप उसके साथ जाके रहने लग जाओ, मतलब अब अपनी बची जिंदगी उसके साथ गुजारो। ये किस में लिखा हुआ है? ये 76वें सर्ग में 774-775वें पृष्ठ पे 76वें सर्ग में। हम इसको दिखा सकते हैं? हाँ, ये उत्तरकांड में है। दिखा सकते हैं इसको? हाँ, बिल्कुल, हम इसका भी स्क्रीनशॉट डालेंगे और बाद में कभी रामायण की विवेचना करेंगे अच्छी तरह से। तो वहाँ पे सीता को जो सीता का जो कंपैरिजन किया है कि एक झूठा घी है तो अब उसे खाया नहीं जा सकता। तुम जो ये सुग्रीव के साथ अपनी बची ज़िंदगी, लक्ष्मण के साथ, मतलब जो भाई हैं उनके साथ, या विभीषण के साथ जाके अपनी बची ज़िंदगी यापन करो। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये भी उसमें लिखा है कि जो मैंने ये युद्ध लड़ा, ये इसलिए नहीं लड़ा कि तुम्हारे लिए लड़ा हो कि तुमको वापस लाना है। ये युद्ध इसलिए लड़ा क्योंकि हमारे जो कुल की मर्यादा थी वो ख़राब हो रही थी, वो जो रिस्पेक्ट थी, जो इज़्ज़त थी, वो हमें वापस चाहिए थी। तो वो हमें अब मिल गई। अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी जो कंपैरिजन किया गया वो एक कुत्ते वाली जो मैंने बात बताई, सुनते बहुत बुरा लगता है पर ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और इस बात को फिर तुलसीदास की रामचरितमानस में नहीं देखा गया क्या? नहीं, तुलसीदास जी इन चीज़ों को स्किप कर गए। वो जानते थे किन चीज़ों को लिखना है, किन चीज़ों को नहीं लिखना है। उन्होंने इस बात को उसमें नहीं लिखा। पर और बाकी जो रामायण कई सारी हैं उसमें ये सब है। और ये तो सबसे ऑथेंटिक है जो भारत में चलती है, गीता प्रेस गोरखपुर की। हम इसका स्क्रीनशॉट क्या, हम फोटो खींच के डालेंगे रामायण का, और उसे हाईलाइट नाम भी देंगे।
हाँ, बुक का नाम पूरा हम दिखाएंगे, पूरा वीडियो बना के डालेंगे अगली बार कभी इसको अच्छे से। तो यहाँ ये समझ नहीं आता कोई आदमी कैसे अपनी पत्नी को उसकी बिना गलती के इस तरह की बात कर रहा है। ये शोभा देती है कि भगवान का उन्होंने पृथ्वी पे जन्म लिया, भगवान रूपी एक इंसान बन के आए हैं, और इस तरह की बातें, मतलब एक शूद्र को, नीची जाति के आदमी को तो सिर्फ वेदों के उच्चारण के लिए जो वो मंत्र पढ़ रहा था, पूजा उपासना कर रहा था, उसके लिए जान से मार दिया। ये तो हम क्या कितना क्या माने पाखंड है कि ये असलियत में कुछ हुआ था या सिर्फ कहानियां बनाई गई हैं? ये लगता है ऐसा है कि ज़रूर राजा रहे होंगे, पर शायद जितना बड़ा विशाल उनका कद बना दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं रही होगी। इसमें और भी है, ये जो राम सेतु है इसके बारे में भी, वो चलिए कभी बाद में चर्चा करेंगे। ऐसा लगता है कि बस ये बातें समय के हिसाब साथ साथ बढ़ा चढ़ा के बोली गई हैं। सोचिए इसमें कितना वेरिएशन है। 8,80,000, 1,81,00,000, 9,000 BC, 7,000 BC, ये अलग अलग डेट्स हैं कि राम के पीरियड की। एक नई डेट जो बड़ी फेमस हो रही है, कह रहे हैं कि भाई नासा का सॉफ्टवेयर जो है वो उसको ऑथेंटिक मानता है कि 10 जनवरी 5114 BC को रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। वो कहते हैं उसके हिसाब से उस वक्त के नक्षत्र मैच खा रहे हैं, ग्रहों की दिशा के जैसे बोलते हैं। अब ये वाली डेट रामचंद्र जी के बर्थडे को मतलब को उसको बता रही है कि ये सही है। अब ये डेट एक 8,80,000 साल वाली, तो ये इतनी सारे वेरिएशन वाली हैं। लगता है कि अधिकतर बातें इसमें झूठी हैं, ज़रूर रहे होंगे, लेकिन अगर हम इसको देखें, श्रीलंका के इतिहास से देखें, तो उसका इतिहास इससे मैच ही नहीं खाता। अच्छा, हमने इस बारे में बात भी की थी, श्रीलंका का इतिहास जैसा हमारी रामायण में लिखा है वैसा मैच ही नहीं खाता। कुछ ज़रूर रहा होगा, थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के। जैसे